Hello friends, today we will discuss about numericals of electric charge and current. अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट के। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास इस तरह से एक न्यूमेरिकल आते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है सबसे पहले आप वो राइट करो। तो गिवन करते हैं हम। गिवन क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट, तो एन आपको निकालना है। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो यूनिट से आप पता लगता है कि आपको क्या गिवन है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको क्या गिवन है? चार्ज। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? क्यू, 1 कूलम। तो क्यू कितना है? 1 कूलम। एन आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई। ई आपको पता है स्टैंडर्ड है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड। अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? यूजिंग क्यू इक्वल टू एन प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू आपके पास है, ई आपके पास है, तो आपको क्या निकालना है? एन। जो टर्म निकालते हैं उसके साथ वाली टर्म हमेशा नीचे जाती है, तो क्यू बाय ई। एन क्या आ गया? क्यू बाय ई। तो एन इक्वल क्यू कितना आपके पास? 1 कूलम। ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल। जब आप 1 अपॉन, पहले इसको हमने क्या करना है, ऊपर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यूनिट्स नहीं आएंगी, देयर इज अ नो यूनिट्स, बिकॉज ऊपर भी कूलम है नीचे भी कूलम है, ऊपर भी चार्ज है नीचे भी चार्ज है, चार्ज से चार्ज कैंसिल। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये किसकी वैल्यू है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। इस तरह से हम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। अब ये न्यूमेरिकल किसका है? करंट, क्योंकि कैलकुलेट द करंट, जिसमें जो हमें पूछा हुआ है, जो कैलकुलेट करना है, हमने उसी का फॉर्मूला यूज़ करना है। वहाँ पे हमें चार्ज गिवन था, तो हमने वहाँ पे क्या किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे और चार्ज गिवन था, तो कौन सा रिलेशन बन रहा था? क्यू इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या? कैलकुलेट द करंट। करंट कैलकुलेट करना इन अ सर्किट इफ 500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है। तो हमारे पास कौन सा रिलेशन? अभी पीछे हमने फॉर्मूला किया, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। वहाँ पे चार्ज भी है, करंट भी है एंड टाइम भी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम फार्मूला। पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या क्या है आपके पास? 500 कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज गिवन है, तो क्यू कितना आपके पास? 500 कूलम। देन आपके पास क्या गिवन है? टाइम। टाइम कितना है? 10 मिनट्स। टी 10 मिनट्स, बट टाइम को हम यहाँ पे किस में लिखते हैं? सेकंड्स में। तो हम 10 मिनट्स को किस में चेंज करेंगे? सेकंड्स में। सेकंड्स में चेंज करने के लिए आपको 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। तो 10 इंटू 60 सेकेंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है? टी गिवन है। निकालना क्या है? करंट। करंट का सिंबल क्या होता है? आई। आई हमें कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाय टी। क्या फॉर्मूला था? इक्वल टू क्यू बाय टी। अब हम पुटअप करेंगे, आई इक्वल क्यू कितना है? 500 कूलम, टी कितना है? 600 सेकेंड। तो जब आप कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर, और वैसे भी करंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 5/6 कूलम बाय सेकेंड। 5/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.83 यूनिट। आप कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे करंट की आप स्टैंडर्ड यूनिट राइट करोगे तो 0.83 करंट है, तो एम्पियर। न्यूमेरिकल है
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या गिवन है? करंट और टाइम। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमको क्यों कैलकुलेट करना है यहाँ पे? तो वही गिवन क्या है हमारे पास? पहले हम क्या देखेंगे? गिवन क्या है हमारे पास? आई कितना है? 0.25 एम्पियर। कितना है? 0.25 एम्पियर। फिर क्या गिवन है? टी। अब देखो यहाँ पे टी कितना है? 2 hours। अब आवर्स, लेकिन मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में। तो 2 hours को सेकंड में चेंज करने के लिए पहले हम किस में चेंज करेंगे? मिनट्स में, फिर सेकंड्स में। तो 2 × 60 × 60 सेकेंड, हम इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 60 × 60 सेकेंड, तो क्या आएगा हमारे पास? 7200 सेकेंड्स। अब हमारे पास टाइम, करंट गिवन है, टाइम भी गिवन है। टाइम को हमने सेकेंड्स में चेंज कर लिया। निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट। अब आप 3 चीज़ आपके पास, आई, टी और क्यू। कौन सा रिलेशन लगेगा करंट के लिए? आई इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इक्वल टू क्यू बाय टी। बट आपको क्या निकालना है? क्यू। अब आपको क्यू निकालना है तो आई और टी किस में चले जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? आई क्रॉस टी। आई क्रॉस टी। अब आई कितना है? 0.25। टी कितना है? 7200। 0.25 एम्पियर इंटू टाइम कितना? 7200 सेकेंड्स। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1800। जब आप 0.25 को 7200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1800। और यूनिट्स कैसे देखोगे? अब चार्ज है तो चार्ज की यूनिट्स क्या होती है? कूलम। तो इस तरह से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और करंट के फॉर्मूले यूज़ करके करंट और चार्ज के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं।